हाय एवरीवन, एंड इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं एक नया डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम है लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट एक लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर यानी हमने सबसे पहले एरेज को सीखा था, जिनको हम कुछ इस तरीके से विजुअलाइज करते थे। डेटा को हम एरेज के अंदर ऐसे स्टोर करते थे। उसके बाद हमने एरे लिस्ट के बारे में पढ़ा। एरे लिस्ट क्या होती है? एरे लिस्ट एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होती है, लिस्ट ऑफ डेटा होती है, जिसके अंदर हम कुछ डेटा स्टोर करते हैं और जिसका साइज जो होता है वो डायनेमिक होता है। अब ये जो दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स थे, इसमें डेटा कैसे हमने विजुअलाइज किया था? इसमें डेटा को हमने लीनियर मैनर में, यानी हमारा डेटा एक सिंगल लाइन में विजुअलाइज हो रहा था, एरेज के अंदर भी एंड एरे लिस्ट के अंदर भी। तो लिंक लिस्ट ऐसा ही एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा को हम एक लीनियर मैनर में विजुअलाइज करते हैं। जैसे लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके की दिखती है जिसमें एलिमेंट्स का एक चेन बनता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अपने इंटीजर 1 की, तो एक एलिमेंट है जिसको मैंने अगले एलिमेंट या अगले डेटा के साथ कनेक्ट किया है थ्रू दिस चेन। उसके बाद मैंने एक और डेटा के साथ इसको एक और चेन के थ्रू कनेक्ट किया है, एंड इसी तरीके से मैं डेटा को कनेक्ट करती रहती हूँ आगे आगे डेटा के साथ। ये जो चेन्स होती हैं, क्या मैं कह सकती हूँ दिस इज अ लिंक? लिंक यानी जो दो चीज़ों को जोड़ता है। इसीलिए मेरे इस डेटा स्ट्रक्चर का नाम एक लिंक लिस्ट है। और यहाँ पर ये जो सिंगल डेटा है या जो सिंगल एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स को, सिंगुलर को मैं कहती हूँ नोड। तो नोड्स को जब मैं मिला देती हूँ और एक चेन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, उसको मैं एक लिंक लिस्ट कहती हूँ। अब डिटेल में समझते हैं कि मेरी एक लिंक लिस्ट होती क्या है। लिंक लिस्ट को अगर विजुअलाइज करना है तो लिंक लिस्ट का जो एक सिंगल डेटा होता है या एक सिंगल नोड होता है, एक एलिमेंट होता है, उसको मैं ऐसे विजुअलाइज कर सकती हूँ। हर एक सिंगल नोड के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो वो स्टोर करता है वो होता है उसके अंदर का डेटा, यानी क्या इंफॉर्मेशन उस नोड ने स्टोर की है। हो सकता है ये डेटा एक इंटीजर वैल्यू है, जैसे इसने 1 को स्टोर किया है। हो सकता है ये एक स्ट्रिंग हो, जैसे अगर मैं a को स्टोर कर लूँ। हो सकता है ये कोई बूलियन वैल्यू हो, जैसे ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। हो सकता है ये वैल्यू मेरे पास कोई फ्लोटिंग वैल्यू हो, जैसे 3.45। तो ये डेटा कुछ भी हो सकता है। हमें सबसे पहले लिंक लिस्ट के डेटा का टाइप बताना पड़ता है ताकि हमें पता हो कि मेरी लिंक लिस्ट कौन से टाइप का डेटा स्टोर करती है। उसके अलावा एक और सेकंड टाइप की इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है। किसके अंदर? एक सिंगल नोड के अंदर। सेकंड टाइप की इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो होता है नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्या है? ये नेक्स्ट होता है एक रेफरेंस या फिर मैं इसको आसान भाषा में कह दूं एक पॉइंटर। और ये पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? ये पॉइंटर पॉइंट करता है, यानी लिंक बनाता है अगली नोड की तरफ। तो अगली नोड कुछ इस तरीके से मैं विजुअलाइज कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर भी दो इंफॉर्मेशन स्टोर होंगी इस नोड 2 के अंदर। नोड 2 के अंदर क्या स्टोर होगा? यहाँ पर भी इसका कुछ इंडिविजुअल डेटा होगा एंड इसका भी अपना एक पॉइंटर होगा जो अगली नोड की तरफ पॉइंट करता है। अगली नोड की तरफ पॉइंट करना यानी कुछ इस तरीके से। इनफैक्ट इस वाले लिंक को भी मैं ऐसे विजुअलाइज कर सकती हूँ कि ये मेरा नेक्स्ट इस नोड की तरफ पॉइंट करता है। यहाँ पर भी मेरे पास एक नोड होगा। इस वाले नोड में भी दो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। एक स्टोर होगा मेरा डेटा, उसके अलावा मेरे अगले वाली नोड की इंफॉर्मेशन। ये बन जाएगी मेरे पास मेरी नोड 3। और ये खत्म कहाँ पर होती है मेरी लिंक लिस्ट की चेन में? चेन ऑफ एलिमेंट्स बनाए जा रही हूँ और ये खत्म वहां पर होती है जहां पर लास्ट में मैं स्टोर करवा दूं एक नल वैल्यू। नल होता है जावा के अंदर खाली वैल्यू। अगर हमने मैथ पढ़ी है तो हमारे पास नल सेट्स होते थे। नल सेट्स यानी खाली। तो अगर मुझे खाली नोड को दिखाना है तो उसको मैं नल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ। नल का मतलब इंग्लिश के अंदर होता है खाली। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है ये मेरा लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये मेरी एक नोड है। एक नोड के अंदर मैंने डेटा बनाया है। डेटा का मैं अपना टाइप जो है शुरुआत से ही बता सकती हूँ कि इंटीजर टाइप का डेटा है, फ्लोट टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, बूलियन टाइप का है, मेरा लॉन्ग टाइप का डेटा है। उसके साथ साथ मैं स्टोर करती हूँ अपना एक रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि जावा के अंदर पॉइंटर्स नहीं होते। सी प्लस प्लस के अंदर एक लिंक लिस्ट के अंदर हम पॉइंटर्स को स्टोर करते हैं, पर जावा के अंदर हम रेफरेंस वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं। अब रेफरेंस वेरिएबल से हमें हिंट लग गया होगा कि ये जो नेक्स्ट है, या इनफैक्ट रेफरेंस वेरिएबल शब्द जो है हमने कहाँ पढ़ा था? ये पढ़ा था हमने ऊप्स की क्लास में। तो रेफरेंस वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स दैट पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट। तो ये जो रेफरेंस वेरिएबल है नेक्स्ट, ये एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, और वो ऑब्जेक्ट क्या है? वो ऑब्जेक्ट है ये नोड। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि एक लिंक लिस्ट को बनाने के लिए मुझे अपनी एक क्लास बनानी पड़ती है।
किस चीज़ की क्लास? मेरे नोड्स की क्लास। अब ये जो डिफरेंट नोड्स हैं, ये क्लास का ऑब्जेक्ट 1 है, ये मेरी नोड क्लास का ऑब्जेक्ट 2 है, ये मेरी नोड क्लास का ऑब्जेक्ट 3 है, ये मेरी नोड क्लास का ऑब्जेक्ट 4 है, विच इज बेसिकली नल वैल्यू। अब नोड क्लास को बनाने के पीछे का लॉजिक ये है कि मेरी जो सारी की सारी लिंक लिस्ट की नोड्स होती हैं, इन सब में सेम टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। यानी मुझे पहले से ही पता है कि एक नोड के अंदर डेटा और उस नोड के अंदर नेक्स्ट हमेशा स्टोर होगा ही होगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ मुझे अपने नोड का ब्लूप्रिंट पता है, और जब भी मुझे किसी चीज़ का ब्लूप्रिंट पता होता है और मुझे मल्टीपल वैसी चीज़ें निकालनी होती है, तो मैं उसकी एक क्लास बना देती हूँ। यही सेम चीज़ हमने ऊप्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी, जिसको हम अब अप्लाई कर रहे होंगे एक्चुअली अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करते टाइम। तो पहले से ही पता है, जैसे मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल, ब्लूप्रिंट अगर मुझे किसी कार का पता है तो मैं बहुत सारी वैसी कार निकाल सकती हूँ। वैसे ही अगर मुझे एक नोड का ब्लूप्रिंट पता है तो मैं वैसे ही बहुत सारी नोड्स को क्रिएट कर सकती हूँ। अब एक बार बात करते हैं कि नोड्स को बनाने के लिए जो हम क्लास बनाने वाले हैं उसको एक्चुअली क्रिएट कैसे करेंगे। अगर मुझे पता है मुझे क्लास बनानी है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी क्लास, फिर अपनी क्लास का नाम। तो मैं अपनी क्लास का नाम रखने वाली हूँ नोड। नोड के अंदर क्या होगा, मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है अपनी नोड के अंदर। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो एक नोड के अंदर स्टोर होनी चाहिए वो है उसका डेटा। मान लेते हैं मुझे इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है, तो यहाँ मैं डिफाइन कर दूंगी इंट डेटा को, एंड उसके साथ साथ मुझे स्टोर करना है नेक्स्ट नोड का रेफरेंस वेरिएबल। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये जो रेफरेंस वेरिएबल है नेक्स्ट, इसका टाइप क्या होगा? इसका टाइप नोड ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नेक्स्ट है ये पॉइंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट की तरफ जो ऑलरेडी एक नोड क्लास की ऑब्जेक्ट है। तो ये जो नेक्स्ट वेरिएबल होगा इसका टाइप भी नोड टाइप का होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम शायद हम ऐसा देख रहे हैं कि एक क्लास के अंदर जो मेरे पास पैरामीटर डिफाइंड है वो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। यानी ये वाला जो नोड है ये इसी क्लास का ऑब्जेक्ट होने वाला है और एक रेफरेंस वेरिएबल होने वाला है किसी और ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया अपना नेक्स्ट। अब शुरुआत में मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ कंस्ट्रक्टर्स बना सकती हूँ। सबसे पहला कंस्ट्रक्टर जो मैं बनाऊंगी वो होगा पब्लिक नोड। इसमें आएगा मेरे पास कुछ इंट डेटा, और मैं इस डेटा को अपने प्रॉपर्टी यानी इस डेटा को असाइन कर दूंगी। तो मैं लिख दूंगी दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा। एंड साथ के साथ क्या होता है, इसके साथ हम हर एक नोड के लिए शुरुआत में क्या करते हैं, शुरुआत में उसके नेक्स्ट को यानी दिस डॉट नेक्स्ट को हम इनिशियलाइज कर देते हैं नल वैल्यू के साथ। क्योंकि शुरू में हम अज्यूम करते हैं कि जो भी हम नोड क्रिएट कर रहे हैं वो आगे जाकर किसी और नोड की तरफ पॉइंट नहीं कर रही, तो उस केस में हम करवा देते हैं नेक्स्ट को बाय डिफॉल्ट नल। तो एक सिंगल नोड को क्रिएट करने के लिए मुझे सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लास के अंदर क्या प्रॉपर्टीज हैं? दो प्रॉपर्टीज हैं, एक है मेरा डेटा, एक है मेरा नेक्स्ट वेरिएबल। और इन दोनों प्रॉपर्टीज के लिए मैंने कंस्ट्रक्टर भी बना दिया। शुरू में इनिशियलाइज जब कर रहे होंगे हम एक नोड को, तो डेटा तो हमारे पास होना ही चाहिए कि इस नोड के अंदर क्या डेटा स्टोर होगा। नेक्स्ट वो किसको पॉइंट करे, यानी अगर ये नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है तो मैं कहती हूं कि नेक्स्ट मेरा रेफरेंस वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट की तरफ मुझे डायरेक्ट कर देगा। शुरुआत में अज्यूम करते हैं कि कोई और नोड है नहीं, तो मेरा नेक्स्ट हमेशा नल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। इसका जो लिंकिंग वाला प्रोसेस है, जब हम लिंक लिस्ट के ऑपरेशन समझेंगे धीरे धीरे, जब हम लिंक लिस्ट में ऐड करना सीखेंगे, उससे डिलीट करना सीखेंगे, लिंक लिस्ट को प्रिंट करना सीखेंगे, तो हम सारे के सारे लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस के साथ ये जो लिंक बनते हैं उसको बनाना सीख रहे होंगे, डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करना सीख रहे होंगे। पर अभी के लिए मुझे क्या करना है, अभी के लिए मुझे अपनी लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है, और वो मैं करने वाली हूं अपनी नोड क्लास की हेल्प से। बेसिकली अगर मैं नोड क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना दूंगी तो अल्टीमेटली मेरे पास एक लिंक लिस्ट आएगी अगर मैं उन नोड्स को कनेक्ट कर दूं। तो मैंने सबसे पहले एक क्लास बनाई है लिंक लिस्ट नाम से, और इसी क्लास की जो ऑब्जेक्ट बनेगी वो एक पूरी मेरी लिंक लिस्ट होगी। अब लिंक लिस्ट के अंदर क्या होने चाहिए, नोड्स होने चाहिए। तो नोड्स के लिए लिंक लिस्ट क्लास के अंदर ही मैं एक और क्लास बनाऊंगी। इसको मैं कहूंगी पब्लिक स्टैटिक क्लास, इसको मैं नाम दूंगी नोड। नोड के अंदर मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन डिफाइन करनी है, एक होना चाहिए मेरे पास अपना इंटीजर टाइप का डेटा, एंड इसके साथ साथ मेरे पास एक नोड टाइप का नेक्स्ट रेफरेंस वेरिएबल होना चाहिए अपने नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने के लिए। अब इसका मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी पब्लिक नोड, जिसके अंदर मेरे पास एज अ पैरामीटर आया है मेरा डेटा, एंड अब मैं असाइन कर दूंगी या इनिशियलाइज कर दूंगी अपने नोड को दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा एंड दिस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास एक सिंगल नोड क्रिएट होगी जब मैं इस क्लास का एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना रही होंगी।